जबलपुर में ग्वारीघाट से मंगली के बीच नर्मदा नदी पर पुल बनाने की मांग 1978 से चल रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन की रुचि न लेने से पुल नहीं बन पा रहा है और मंगेली सहित दर्जन भर गांव के लोग शहर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इन गांवों में यदि कोई बीमार हो गया तो उसे 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खास बात यह है कि ग्वारीघाट के उस पार शहर विकास की काफी संभावनाएं हैं और सिख धर्मावलंबियों का गुरुद्वारा भी है। प्रशासन अभी जहां शहर विकास कर रहा है वहां खेती की जमीन है जो किसी भी मायने में ठीक नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की इस मांग को वे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। कलेक्टर का ये भी कहना है कि पहले नदी पार करने के लिए कच्चे पुल की व्यवस्था थी और लोगों की परेशानियों को देखते हुए संबंधित विभाग से चर्चा भी की जाएगी। ग्वारीघाट को पवित्र स्थल घोषित किया गया है और इस पुल के संबंध में जो चर्चाएं हैं, पुल की मांग सन 1978 से यहाँ के लोगों द्वारा की जा रही थी। इसके बाद हमेशा यहाँ के सांसद, विधायक और मतलब है ना जो भी हम जनप्रतिनिधि थे, इन लोगों ने मांग रखी है शासन के सामने। यहाँ तक कि विधानसभा में इसकी याचिका भी लगाई गई थी। उस समय इसका एस्टीमेट जो है पुल निर्माण का केवल 7 करोड़ का था और ये सीधा दरोगा घाट से जो अपने ग्वारीघाट में रेलवे का फाटक था वहाँ जोड़ने की बात थी और यहाँ सामने जोड़ने की बात थी। पर उस समय ये कहा गया कि मतलब शासन के पास इतना पैसा नहीं है। मांग काफी दिन से चल रही है। दूसरी बात ये है, पुल बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो अभी भाई साहब ने भी बताया कि मेला और उसके लिए मतलब अपन जनता को इधर बांट सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारी जो 50 गांव की सुविधाएं थी शासन ने छीन ली, केवल मतलब बरगी डैम से बिजली बनाने में। और बिजली बनने के कारण हमारी 8 महीना की जो सुविधा थी वो खत्म हो गई। जो कच्चा पुल हमारा लकड़ी का बनता था उसमें हम 8 महीने आते जाते थे, 4 महीना केवल नाव के ऊपर आश्रित थे। जहाँ कैनाल बनाई है, जंगल भी जाना है तो वहाँ के लिए रास्ताएं बनाई गई हैं। पर हम 50 गांव के लिए जो धोखा किया गया है कि जहाँ से 50 गांव का आवागमन था वहाँ पे कोई भी मतलब शासन ने पहल नहीं की, न पुल बनाया है। तो इसके लिए क्या है कि सारी आमदनी जो है इसकी मतलब है ना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, सिंचाई विभाग, जो भी विभाग है मतलब है ना कि ये अर्जित कर रहे हैं और हमारी सुविधा हमेशा के लिए वंचित कर दी गई। तो हमारा कहना ये है कि मतलब हमारी सुविधा को बहाल करने के लिए अब हमने ये मन बनाया कि शासन से मांग तो बहुत की है नहीं, और इसके लिए अब पुल बनाने के लिए हम सीधा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मतलब अपनी जनहित याचिका रखेंगे कि हमारी जो समस्या है मतलब है ना इतनी जन उपयोगी है और उसके बाद शासन ने हमारी इस समस्या का अनदेखी की है। भाई पुल बन जाने से जहां हम 10 किलोमीटर क्या मतलब है ना कि नज़दीक शहर के हैं, वहां हमें 25-30 किलोमीटर का राउंड करके जबलपुर जाना पड़ता है। आजू बाजू जैसे पुल बन रहे हैं इससे हमारा कुछ लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि वो नेशनल हाईवे के हैं और मतलब है ना कि मंडला बाईपास के। भाई हमारा सीधा संपर्क ग्वारीघाट से जोड़ना चाहिए मतलब है ना कि इसके लिए, और हमारे क्षेत्र मतलब जाने आने के लिए सारी सुविधाएं ग्वारीघाट से, इसलिए पुल का निर्माण यहाँ होना चाहिए। उसके लिए जो भी होगा हम मतलब मांग भी रखेंगे, जनहित याचिका हाईकोर्ट में भी दायर करेंगे कि मतलब है ना कि हमारा पुल मतलब हमारी सुविधाएं, हमारी जनता की सुविधा को बहाल की जाए। जबलपुर जनपद के उपाध्यक्ष और मंगेली गांव के नागरिकों ने पुल बनवाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। आज कलेक्टर से भी मिलकर उन्होंने पुल निर्माण की मांग की। उपाध्यक्ष ने कहा कि पुल न होने से उनके गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाते और बीमार हो जाएं तो उसे इलाज भी नहीं मिल पाता है। हाँ बिल्कुल, आज मंगेली गांव के लोग आए हैं और परंपरागत रूप से इनके लिए एक कच्चा रास्ता ग्वारीघाट में बनाया जाता था और गर्मियों के समय में ये सीधे उस कच्चे पुल से निकल करके अपने गांव में पहुंच जाते थे और गांव वालों को ये शॉर्टकट रहता है क्योंकि तिलवारा ब्रिज जो है इनके लिए काफ़ी दूर पड़ता है और 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको तय करना पड़ता है जिसमें डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगता है। और अभी वर्तमान में नाव के माध्यम से ये लोग जाते हैं और बाइक को भी नाव के ऊपर रख लेते हैं। भीड़ भी अधिक रहती है, नाव की क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना रहती है और किसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन गांव वालों की जो समस्या है वो वास्तव में दूरी को देखते हुए उचित प्रतीत होती है। आगे हम इसके वायबिलिटी पर देखेंगे कि इनको किस प्रकार से रफ्ता बना करके राहत दी जा सकती है। इसका जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, इरिगेशन विभाग है, उनको भी कंसल्ट करेंगे और
हमारे NHAI के लोगों को भी हम कंसल्ट करेंगे, गांव वालों से भी बातचीत करेंगे और इनकी समस्या का कैसे समाधान हो सकता है उस दिशा में हम काम करेंगे। जबलपुर से EMS टीवी के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।